कर रहे हैं फंक्शन टॉपिक फंक्शन से, और फंक्शन में हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम अपनी बुकलेट की। आज उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर बुकलेट, the first problem is, it is a question number 3. Question number 3 of our booklet, it is fx is equal to 3 minus x plus cos inverse 3 minus 2x by 5 a minus 1 comma 3 b minus 1 comma c 3. It is minus 1 comma 3 and d none. Now this is the domain. हमने निकालना है डोमेन। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, हम अलग अलग लेके इसकी अलग डोमेन निकालेंगे, इसकी अलग डोमेन निकालेंगे, दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जिस समय हम लास्ट क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर का, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जो स्क्वायर रूट के अंदर आता है, इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 3 is greater than equal to x, x is less than equal to 3. So domain of the function is x less than equal to 3, and domain of cos inverse x, it is x lies between minus 1 to 1. So here x lies between 3 minus 2x by 5, lies between minus 1 and 1. अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, multiply by minus 5, multiply by 5, I got it minus 5, 3 minus 2x is less than equal to 5. It is subtract 3. This is minus 8, minus 2x, it is 2. Now divide by minus 2. It is 4, less than x is less than minus 1. So divide by minus 2 is x lies between minus 1, or I can say x lies between minus 1 and 4. So domain दोनों के दोनों नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। It is minus 1, 3, 4. It is minus 1 to 4. It is x less than equal to 3. जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? इट लाइज बिटवीन x बिलोंग्स टू minus 1 comma 3. Now x lies between minus 1 and 3. So domain of this function will be minus 1 to 3. एक के फंक्शन की डोमेन निकालो, दोनों को निकालो नंबर लाइन पर। कॉमन एरिया वो होता है जहां पर दोनों लाइंस आ रही हैं, दोनों लाइंस मतलब इस एरिया में आ रही हैं, minus 1 to 3. So this is the right answer. Next problem of our booklet is the domain of log base 10 x minus 5 x square minus 10x plus 24 minus x plus 5 to the power 1 by 3 is, A option is 4 comma 5, B option is 6 comma infinity, C option we have minus 1 to 2, it is 2 in the closed interval, it is, sorry, this is C option is, it is 4 comma 5 union 6 comma infinity, and the D option is 4 comma 5, 5 will be in closed union, it is equal to 6 comma infinity.
नाउ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन में हमें दिया हुआ है लॉगरिथम का फंक्शन। लॉग के फंक्शन में पहली चीज होती है कि लॉग ऑफ एक्स शुड बी व्हाट, it should be positive. So I will say x minus 5 upon x square minus 10x plus 24 should be positive. It should be greater than 0. Now I just make a factor. It comes out to be, यहाँ पे क्या बनेगा, कोशिश करते हैं इसके फैक्टर बनाने की। इट इज x माइनस 5, इसके फैक्टर बन जाएंगे इट इज x माइनस 4 x माइनस 6। देन इट कम्स आउट टू बी, अब क्या करेंगे, विल मेक इट डिनोमिनेटर पॉजिटिव, x minus 4 x minus 5 x minus 6, make it denominator positive, it is x minus 4 the whole square x minus 6 the whole square greater than 0. now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x minus 4 x minus 5 x minus 6 greater than 0. नंबर लाइन पे क्या करेंगे, we'll draw it, it is 4 it is 5 it is 6. now ये पॉजिटिव का बार है, वी ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस वे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स कब कब पॉजिटिव आएगा, आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6। जहां जहां पर पॉजिटिव साइन आ रहा है वो वैल्यू पुट करने से इस फंक्शन में विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स द डोमेन इज, इट कम्स आउट टू बी 4। 4 चेक करेंगे ओपन इंटरवल में आएगा क्लोज, यहां पे 4 डिनोमिनेटर में था तो इट विल बी क्लोज, ओपन में आएगा 4 4 कॉमा 5 4 कॉमा 5 it comes out to be, it is 4 comma 5 union, it comes out to be 6 comma infinity 6 6 जो है वो फिर किस में आ जाएगा, it comes out to be 6 किस में आ जाएगा, it comes out to be in 6 will be in again open because ये क्या है डिनोमिनेटर में दे रखा है। सो 5 के जो सा है 5 वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 विल कम इन ओपन। बट एज सच देखो, एज सच यदि लॉग एक्स की जगह हम 5 वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लॉग 0, और लॉग 0 इन्फिनिटी वो होता है, क्या नाम है, वैसे लॉग 0 क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, और वैसे भी यहाँ खाली ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है तो 4 और जो 5 है ओपन में नहीं आएगा, इट विल कम इन द ओपन ब्रैकेट। सो क्वेश्चन नंबर 3rd, this is question number 3 of our booklet and answer will be, it comes out to be, this is not 3 it is 5, question number 5, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे बुकलेट का इसका आंसर है इट इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 6 of our booklet। Find domain of fx is equal to square root of 1 minus modulus x 2 minus modulus x a minus infinity to infinity, it is minus 1 to 1। इसका मतलब होता है माइनस 1 से 1 को छोड़ के सारा का सारी डोमेन है बी पार्ट। बी ऑप्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, it is slash, it comes out to be minus 2 to 2। C, it comes out to be minus 1 comma 1 union minus infinity comma minus 2 union 2 comma infinity and D is none। This is how D option and none of these। Now इस क्वेश्चन में
न्यूमरेटर में भी हमें मॉडुलस दे रखा है, डिनोमिनेटर भी मॉडुलस दे रखा है। सो पहली चीज जो यहां पर आएगी, इट कम्स आउट टू बी, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है, इट शुड बी 1 माइनस मॉडुलस एक्स अपॉन 2 माइनस मॉडुलस एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो पहली चीज कर रहे हैं, इट शुड बी पॉजिटिव और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। नाउ द थिंग इज, एक ऊपर वाला क्वांटिटी, एक नीचे वाली क्वांटिटी, इनका पॉजिटिव कब आएगा? ए अपॉन बी है, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों की दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी? पॉजिटिव, या दूसरा केस क्या होगा? दोनों की दोनों क्वांटिटीज होंगी नेगेटिव। सो केस वन कर रहे हैं, केस वन कर रहे हैं, when numerator is equal to 1 minus modulus x is positive, and क्या आएगा? It comes out to be and 2 minus modulus x is greater than equal to 0, not equal to 0, डिनोमिनेटर में नहीं इक्वल टू 0 हो सकता है, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना। यहां पर आ जाएगा मॉडुलस x is less than equal to 1, मॉडुलस x is less than equal to 1, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? x लाइज बिटवीन -1 and it is 1 minus modulus x greater than equal to 0, it is equal to, it is x lies between -1 to 1. So इसके accordingly domain will be this one, and here modulus x is less than 2, then x will be lie between -2 and 2. अब इनके क्या कंक्लूजन? अब दोनों को कंबाइन करना है, न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। सो इनका कंबाइन एरिया क्या बन रहा है इस वाले केस का? कंबाइन एरिया बन रहा है, इट इज, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इट इज, एक है -2, इट इज -1, इट इज 1 एंड इट इज 2, -1 to 1 it is in the closed bracket, -2 to 2 it will come in the open bracket. So कहां पे दोनों लाइन्स है? इट इज, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, इट इज x बिलोंग्स टू, इट इज कम्स आउट टू बी -1 को। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट व्हेन वी टेक इट के न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। केस 2 ले रहे हैं, न्यूमरेटर 1 माइनस मॉडुलस x लेस देन 0 एंड 2 माइनस मॉडुलस x लेस देन 0। ये लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। यहां पे आएगा 1 इज लेस देन, इट इज मॉडुलस x greater than 1 and x is less than equal to -1, this is the result। यहां पे आएगा, it is modulus x greater than 2, I can say x is greater than 2, x less than equal to -2। Now we draw a number line, -2, -1, 1, 2, x greater than 1, x less than -1, x greater than 2, x less than -2, it is x belongs to -infinity to -2 union 2 to infinity, x belongs to -infinity to -2 union 2 to infinity, it comes out to be, this is the common area is -infinity to -2, it is 2 to infinity, this is the common area of case 2। now हमने क्या करना होता है? हमने देखना होता है कि कॉमन एरिया विच सेटिस्फाइज ऑल, जो सबको इसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा? इसमें ये आ रहा है, इसमें दूसरा केस आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी दिस वन। अब द नेक्स्ट थिंग इट कम्स आउट टू बी, अब x की जगह, एक बार क्वेश्चन में हमने वो देखा, x की जगह ये 2 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो 2 ऑलरेडी इसमें ओपन इंटरवल में आ रहा है, इट इज फाइन। अब हम क्या करेंगे? इट कम्स आउट टू बी, अब हम इन सबको क्लब करते हैं, वी ट्राई टू क्लब इट, हमें जो ऑप्शन दे रखी है क्लियरली, -1 to 1 यूनियन -infinity to 2 यूनियन 2 to infinity, हमें ऐसा क्लब करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मतलब आंसर इस फॉर्म में दे रखा है या दूसरी फॉर्म में, इसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है? सी पार्ट आंसर, इसके अकॉर्डिंगली आंसर कम्स आउट टू बी सी पार्ट। ये भी आंसर है, it will also satisfy it, it will also satisfy it।
So question number 6 का C part is our answer. Now the next problem is, I am taking it. It is question number 7th of our booklet. Question number 7th of our booklet is, domain of function fx is 1 minus x plus 2 the power sine inverse x plus 1 upon x minus 2 is a, minus infinity to infinity slash it is 1. इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 को छोड़ के पर्टिकुलर 2 टू इन्फिनिटी. C option is minus 1 comma 1 and D is 5. Now we'll just try to do it. इसे कैसे करेंगे? 1 by 1. इसमें हमें 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे. तो पहले फंक्शन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन जो सा है 1 fx, इट इज 1 upon 1 minus x. इसके अकॉर्डिंगली x should not be equal to 1. I will say इस पार्ट के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. बाकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, इट विल सेटिस्फाई, इट विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू. दूसरी बार आ जाओ 2 द पावर साइन इनवर्स x. So basically it is a exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन दी पावर है साइन इनवर्स एक्स. सो अल्टीमेट हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स में हम क्या पुट कर सकते हैं. इसके अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? इट इज एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1. दिस टर्म इज वैलिड. दिस टर्म हैज एनी मीनिंग इफ द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज फ्रॉम माइनस 1 to 1. देन वी कम टू थर्ड फंक्शन, दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2. इसकी डोमेन क्या होगी? x minus 2 should be greater than equal to 0. Now थर्ड फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो स्क्वायर रूट के अंदर है. तो सिंपल रूल है, जो डिनोमिनेटर के अंदर है इट शुड बी ग्रेटर देन. इक्वल भी नहीं हो सकता बिकॉज इक्वल टू 2 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा. सो इसके इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 2. सो ये तीन एक फंक्शन के पार्ट है. तीनों को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? फर्स्ट इज माइनस 1 1 2. एक बन रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1. और रियल नंबर्स x लाइज बिटवीन माइनस 1 and 1. इन दो लाइंस के अकॉर्डिंगली माइनस 1 to 1, 1 विल कम इन द ओपन इंटरवल. Now थर्ड भी हो जाए x ग्रेटर देन 2. तो ध्यान से देखेंगे कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है, कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहां पे तीनों लाइंस मीट करती हैं, लाई करती हैं. देयर इज नो कॉमन एरिया, नो कॉमन पोर्शन for which above satisfies. कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों फंक्शंस को सेटिस्फाई करती है. सो डोमेन विल बी, I will say there is no domain, or no domain, it means the answer comes out to be in subset form. The answer is 5. So the right option is, it is a D part, question number 7. Now the
The next problem of our booklet is, it is a question number 8. The domain of function. The domain of function fx is equal to 1 upon log 3 x minus 2 plus square root of 5 minus x is a 2 comma 5 slash 3 b. It is 2 comma 5 slash 3 c 2 comma 5 slash 3 d 2 comma 5 slash of 3. Now we have to calculate the domain find out करनी. पहले की तरह एक इसके फंक्शन की डोमेन, इसकी अलग निकालेंगे, इसकी अलग, इसकी पहले डोमेन निकालते हैं. डिनोमिनेटर में इट इज 1 अपॉन लॉग x माइनस 2 बेस 3. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज हम यहां पर लिखेंगे डोमेन के लिए x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0. और एक बात हो रहा है, x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है, इट बिकम्स इंफिनिटी. So x will not be equal to 3. So that is more important. Then x should always be greater than 2. So इस पार्ट की जो डोमेन आ रही है, it comes out to be, जो इसका आंसर आ रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा, that is x belongs to 2 comma 3 union 3 to infinity. This is the domain of first this one function only. नाउ सेकेंड वाला पार्ट है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. इसकी डोमेन होगी 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स और x लेस देन इक्वल टू 5. अब इसका आंसर क्या बनेगा देखो, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, दोनों को देखते हैं. इट इज 2 infinity, 2 to 3 to infinity. 5 will come over here. 5 क्या आएगा? So common portion क्या आ रहा है? It is, I can say it is 2 to domain of this combine of this one and this one is, it is 2 to 3. This is the portion I will say. It is 2 comma 3 union 3 comma 5. 5 will be, it comes out to be in close bracket. दूसरा भी आउट क्या आएगा? It comes out to be, it is, I can say, looking upon 4 answers, I can say 2 comma 5 this will bracket and it comes out of 3 को छोड़ के. So B part is the right option. करना कैसे, एक बार फिर इसको आराम से समझो. log x माइनस 2 है, I have done it, I have taken x minus 2 base 3. x should be greater than 2 but it should not be equal to 1. So domain is this one. 5 minus x का सिंपल है, x should be less than equal to 5. क्लब किया, दिस इज आंसर. 3 को इस फॉर्म में लिख लिया. द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज, इट इज बी पार्ट. The next question of our booklet is, it is question number 9. Question number 9 is the domain of function. It is log base 10. It comes out to be
this the domain of the function is it is log x minus, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, इट इज थोड़ा सा गड़बड़ है, इट इज डोमेन क्वेश्चन, आई स्टार्ट इट instead of 9 I'll just start it, question number 10. Question number 10 is domain of fx is equal to cos inverse 1 minus modulus x upon 2 is a part minus infinity to minus 3 union 3 to infinity, b part minus 3 comma 3, c part minus infinity to minus 3 union 3 to infinity, d it comes out to be 5. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे करना है, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा फंक्शन उसका क्या आएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1 माइनस मॉडुलस एक्स अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन cos inverse it should be greater than 0 because स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू क्या नहीं आ सकती, इट कांट बी, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है अब cos इनवर्स x हम जनरली ये इसकी रेंज है, वैसे cos इनवर्स x लेते हैं, उसकी रेंज cos इनवर्स फंक्शन दे रखा हो, रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज it always lies from it is 1 to minus 1. cos इनवर्स की क्या आएगी, इट इज cos इनवर्स x की रेंज -1 to 1. सो और इसकी डोमेन क्या होती है, दिस इज द रेंज एंड दिस इज डोमेन, डोमेन ऑफ cos इनवर्स x, x या क्या पुट करेंगे, it lies from -1 to 1. सो इसका मतलब है 1 माइनस मॉडुलस x अपॉन 2 शुड लाइज बिटवीन -1 and 1. ठीक है कि नहीं, सो cos इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, this x lies between -1 to 1, -2 1 minus modulus x is less than equal to 1, then it comes out to be -1 add -1 minus modulus x is less than equal to, this is equal to 2, मैंने सब्ट्रैक्ट 1 किया, इट कम्स आउट टू बी 0, पहले आ जाएगा -2 lies between this and this, add 1 it comes out to be 3. now subtract, multiply by -1, multiply by -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 will be greater than modulus x is greater than -3, 1 of modulus x less than equal to -3. अब द थिंग इज वेरी सिंपल, मॉडुलस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा जी, मॉडुलस एक्स की वैल्यू सी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3. सो पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इट्स cos इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, cos इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0, cos इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब इसे हम क्या कैसे करेंगे, I can say it is 1 minus modulus of x lies between -2 and 2, -2 and 2 है, it is हम क्या करेंगे 1 subtract 1, it is subtract 1 करेंगे, पहले इसमें एक गलती हो गई है, यहां पर हम चेकआउट करते हैं, यहां पे इसको एलिमिनेट करना है तो यहां पे लिखेंगे subtract 1, subtract 1 लिखेंगे तो it will be -3, it is minus modulus x, it is equal to 3. now multiply by -1, it is multiply by -1, this is equal to
multiply by -1, this is equal to 3, greater than modulus x is greater than minus. So modulus x greater than -3 तो always होगा. So ultimate रह गया modulus x is less than equal to 3. Modulus x less than equal to 3 मतलब x lies between -3 and 3. So the right option is, it comes out to be B part. यहाँ पर यही स्टेप समझने वाला. It is a mixture of function in the square root as well as cos inverse function. उसमें हमने क्या किया, cos inverse x का x है, it should be lie between -1 to 1. Here it is whole x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर इधर ले, सब्ट्रैक्ट 1 किया, मल्टीप्लाई बाय -1, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 3, x लाइज बिटवीन -3 and 3. So domain of this question number 10, the right option is B part. Now the next problem is, it is question number 11 of our booklet. It is question number 11. Range of y is equal to x upon, it comes out to x upon 1 plus x square is A, 0, half B, minus half, half, minus half, 0, 0 will be in close bracket, D none. So अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो डोमेन के किए थे. अब मैंने क्वेश्चन शुरू किए हैं रेंज के. इट इज अ क्वेश्चन नंबर 11. सो पहला रेंज का क्वेश्चन है. इट इज कैसे करेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया था, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार अलग मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है रेंज के लिए, ध्यान रखना इस बात का. It comes out to be yx square minus x plus y is equal to 0. Now clearly domain यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x real. x real होता है, x real का मतलब है it becomes a quadratic. Discriminant should be greater than equal to 0. That means 1 minus 4y. 1 minus 4y square is greater than equal to 0. It is 1 minus 4y square greater than equal to 0. Then it comes out to be multiply by -1. It is 4y square minus 1 less than equal to 0. 2y plus 1 into 2y minus 1 is less than equal to 0. It is, this is equal to, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. It is y plus half, y minus half less than equal to 0. तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर हमने एक पॉइंट क्या ले लेंगे, माइनस हाफ, एक ले लेंगे हाफ. अब हम क्या करेंगे रेंज के लिए, इट इज वी ड्रॉ इट वेवी कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो लेस देन 0 है. अब यहाँ पर क्या साइन है, लेस देन 0. सो y कहाँ पे नेगेटिव होगा, y लाइज बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ. y belongs to minus half and half. So this is the range. रेंज इसकी आ रही है इस फंक्शन की, इट इज माइनस हाफ टू हाफ. तो इसको करने का क्या मेथड है, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इज इक्वल टू y ले लिया रेंज को, मेक क्वाड्रेटिक, x रियल, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, so multiply by negative -1, it becomes less than 0. Then we got quadratic linear factors. Then draw wavy curve method and the range. Answer comes out to be minus half to what? That is question number 11 ka the right option is B part.
वी आर कंटिन्यूइंग विद द फंक्शन। हम लास्ट लेक्चर में फंक्शन कर रहे थे और हम लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर में कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज के कुछ प्रॉब्लम्स हमने लास्ट टाइम किए थे, कुछ और प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ last lecture and we can say the first of today is range of function. Range of function y is equal to 3 sine pi square by 16 minus x square is, it comes out to be is A option. A option I do write down over here, it is 0 comma 3 root 2, 3 by root 2. B option is minus 3 by root 2 comma 3 by root 2. C option is minus 3 by root 2 comma 0 and D is none of these. This is question number 12th of our booklet. Question number 12th of our booklet. Now we have to calculate the range. रेंज के लिए वी वुड लाइक टू सी ये x की क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर ये साइन x है तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे। हम पुट कर सकते हैं दिस होल फंक्शन, होल दिस साइन का जो फंक्शन है इट शुड बी पॉजिटिव। Then I can say it is x square less than equal to pi square upon 16. I can say x plus pi by 4, x minus pi by 4 less than equal to 0. Now we draw a number line. It is minus pi by 4 and pi by 4. We started from here positive, negative, positive. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर x की क्या वैल्यूज आएगी, x बिलोंग्स टू, इट कम्स आउट टू बी माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4। x की क्या वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं बाय इसके अकॉर्डिंगली वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंगली, द वैल्यू ऑफ x वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, इट विल बी बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। सो यदि माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रेंज क्या हो सकती है। अब इसमें ध्यान से एक बार देखने वाली है, इसमें एक जो गलती होती है कि हम वैल्यू पुट करेंगे एंड वी फाइंड आउट कि यहाँ पर क्या, जैसे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 3 रूट 2 ओवर 3 रूट 2। जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, पाई बाय 4 पुट करते हैं तब भी कितना आता है, इट कम्स आउट टू बी 0 आ जाता है। माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इट इज, यदि 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी, इट कम्स आउट विद 3 रूट 2। सो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ x लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, साइन पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ दिस वन लाइज बिटवीन, इट लाइज बिटवीन, इट इज 1 बाय रूट 2 एंड 0। क्योंकि इसकी मिनिमम से मिनिमम, इसकी कभी भी वैल्यू, यहां से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। यही रीजन है कि यहां पर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, तो उसकी वैल्यू लाइक इट विल बी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 3 साइन पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 बाय रूट 2। सो द रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लियरली, the range of function is, it comes out to be, sorry 3 से multiply किया, it should be 0, it is 0 comma 3 by root 2। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 sin this one lies between 0 and 3 by root 2, the maximum value will be 3 root 2 and minimum will be 0। मैक्सिमम रूट 2 कब आएगी, जब x is equal to 0 पुट कर देंगे। मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की जगह हम पुट कर देंगे पाई बाय 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज का ही. The very next question of our booklet, it is question number 13. The range of function. The range of function fx is equal to 3x square minus 4x plus 5 is a. It is minus infinity to root 11 by 3. B option we have minus infinity to pi by 3 close. So it should be minus infinity should be in open. C option, because everybody knows that infinity or minus infinity always comes in open interval. This comes out to be root 11 by 3 comma infinity, and D is, it comes out to be open interval root 11 by 3 comma infinity. Now these are the four options we have been given out. So अब हमने इसकी रेंज निकालनी है. डोमेन के लिए क्या करेंगे? यदि हमने डोमेन निकालनी होती, फॉर डोमेन 3x square minus 4x plus 5 should be greater than equal to 0. For domain 3x square minus 4x plus 5 is greater than equal to 0. ये मेथड है. नाउ एक मेथड इसमें हम क्या निकालेंगे? फॉर डोमेन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 16 minus, it is 16 minus 60, it is negative. Discriminant less than 0. Discriminant less than 0 and coefficient of x square. Coefficient of x square is equal to 3 greater than 0. इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब है 3x square minus 4x plus 5 always greater than 0. This term will be always positive. So domain, it comes out to be all real x, जो मर्जी वैल्यू पुट करते हैं हम x की, this is always positive. So domain of this will be all real numbers. For range, what will do it? For range, it comes out to be 3x, y is equal to 3x square minus 4x plus 5. Now we proceed it accordingly. Y square is equal to 3x square minus 4x plus 5. 3x square minus 4x plus 5 minus y square is equal to 0. Discriminant is equal to greater than equal to 0. 16 minus 4 into 5 minus y square greater than equal to 0. Now 4 will be cancelled out. 4 minus 3. 5 minus y square greater than equal to 0. This comes out to be 4 minus 15 plus 3y square is greater than equal to 0. It comes out to be 3y square is greater than 11. Y minus root 11 by 3. Y plus y minus root 11 by root 3. It will be greater than equal to 0. Now we draw a number line. It will be minus 11 upon root 3. It is root 11 by root 3. It is positive, negative, positive. So y की जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, it comes out to be y belongs to minus infinity to 2. मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा आपके लिए. यहाँ पर ये डोमेन में यहाँ से रब कर रहा हूँ. यहाँ पर इसका रेंज, यहाँ पे रेंज क्या आएगी? रेंज जो बन रही है, it is y belongs to minus infinity to minus root 11 upon root 3, and it comes out to be, this is in close bracket union, it comes out to be root 11 upon root 3 comma infinity. But this is in the square root. Y can't be negative.
इसका मतलब क्या होगा, दिस पोर्शन विल बी रिजेक्टेड और रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, इट विल बी ओनली, it is root 11 upon root 3 comma infinity. So the right option will be, it is C part, it is close bracket root 11 by root 3 to infinity. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 को हमने कैसे करना, कैसे रेंज के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में दे रखा है, हम y लिया ऑन स्केयरिंग लिया, क्वाड्रेटिक बना लिया। यहां पर x क्या है, x इज रियल, x रियल है बिकॉज डोमेन एंड रेंज आर डिस्क्राइब्ड ऑन रियल नंबर्स से, सो x इज रियल मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, this is discriminant positive. Now 4 minus 3 divide by 4, then it is y plus root 11 by root 3, y minus root 11 by 3 is greater than equal to 0. We draw a number line, y lies between minus root 11 by 3 to root 11 by root 3, मतलब से नेगेटिव, सॉरी, सो y की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू दिस वन यूनियन रूट 11 by root 3 टू इन्फिनिटी, बट y can't be negative, स्क्वायर रूट से कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं बाहर आ सकती, सो द रेंज ऑफ फंक्शन विल बी रूट 11 by root 3 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, given this is question number 26, given fx is equal to square root of modulus x minus x, gx is equal to x minus modulus x, then a part is domain of f is phi, domain of g is phi. B option we have domain of f is phi and domain of g is not equal to phi, domain of g not equal to phi. C part, it is f and g have same domain. D option we have domain of f is equal to phi and it comes out to be, here correction करना, f is not equal to phi दे रखा है, लास्ट में domain of f is phi and domain of g is also equal to phi. Now we have been given four options, so basically we have to calculate the domain of fx and gx. Domain देखो कैसे निकालनी है अब हमने, fx is this one and domain df is equal to, for domain modulus x minus x should be greater than 0, modulus x minus x should be greater than equal to 0, modulus x is equal to, it should be greater than equal to x. ये कब पॉसिबल है, मॉडुलस x शुड बी ग्रेटर देन x, ये कब पॉसिबल है, फॉर बिकॉज फॉर x पॉजिटिव, फॉर x बी पॉजिटिव, modulus x is equal to x, we know it, we know modulus x is equal to x if x is equal to greater than 0, minus x, x is less than 0. So for x be positive, modulus x is equal to x. For x be negative, यदि x negative है, then modulus x will be greater than x. So इसकी domain क्या होगी, इसकी domain होगी, it is domain of f is minus infinity to, it is 0 in the open interval. तो इसकी domain होगी, it is all real numbers, all negative real numbers. अब आ जाओ दूसरे वाला, सो इट इज डोमेन ऑफ f is minus infinity to 0. I take it another say function gx.
x minus modulus of x. Now according to this, x minus modulus x should be greater than equal to 0. जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, it should be positive. Then x should be greater than equal to modulus x. X is greater than equal to modulus x. When अब ये वाली डेफिनेशन है, x कब मॉडुलस x से ग्रेटर होता है? दिस इज नॉट पॉसिबल. Modulus x is equal to f x positive, so x greater than modulus x, it is not possible. हाँ, equal to possible है, but not के x should be, so I do write down x greater than modulus x is not possible. If x is equal to modulus x, then domain of gx is, then if x is equal to minus of x is equal to modulus of x, then domain gx becomes infinity. Becomes infinity. So domain of function will be, so domain of gx is, so domain of gf is, it is 5. मतलब no value of x is possible. यहाँ पर x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं. So the right option we can say is, it is f is not equal to 5, domain of g is equal to 5. A will be the right answer. एक बार फिर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं. डोमेन इसके निकालिए, मॉडुलस x माइनस x शुड बी पॉजिटिव, मॉडुलस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x भी पॉजिटिव, डोमेन ऑफ x इट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0. gx is equal to 1 upon x minus modulus x. X is greater than equal to modulus x, which is not possible. Only equal to possible होगा उस केस में ये 0 डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, and no point of x will come as a domain. So A is the right option. Next is range of fx is equal to 1 plus sin x plus sin square x, sin x plus sin cube x plus sin 5x. X belongs to, it is minus pi by 2 to pi by 2, is A part. 0 1 B, minus infinity to infinity C, minus 2 comma 2 and D none. Now range of this one is, it is fx is equal to 1 upon 1 minus sin x. Say it is 1 plus sin x plus sin square x. So यहाँ पर ये देखेंगे कि जो it is infinity बन रही है, बट यहाँ पर एक गलती हम कर रहे हैं. जो वो है सीक्वेंस है, ये sin x से शुरू हो रही है, ना कि 1 से. 1 प्लस इसको अलग से करना पड़ेगा, sin x प्लस sin cube x plus sin 5x up to infinity, because second term upon first term करेंगे and it is common ratio is not comes out to be same. अब हम क्या करेंगे, fx is equal to 1 plus, इसका सम का फार्मूला a upon 1 minus r sin x upon 1 minus sin square x, 1 plus sin x over cos square x, 1 upon sin x over cos square x, and this is equal to what? It is 1 plus, it is tan x secant x. Now इसकी हमें क्या निकालनी है रेंज? This is a question. It becomes our actual question. Now x हमें दे रखा है minus pi by 2 to infinity. Minus pi by 2. X belongs to minus pi by 2 to pi by 2. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, हम suppose x की जगह pi by 2 पुट करते हैं, तो tan pi by 2 is infinity. Secant pi by 2 is again infinity. So the answer will be very much clearly, the range
इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी रेंज दैट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इन द क्लोज ब्रैकेट. So the right option of this question is, it is minus infinity to infinity. Next question. Next question of our booklet is, if e the power x plus e the power fx is equal to e, the range of function, f is a part minus infinity to 1, b minus infinity to 1, c 1 to infinity, d it is 1 comma infinity. Now range of function f is, this is equal to e the power x plus e the power f of x is equal to e. It comes out to be, now the thing is, इसको पहले हम एफ एक्स की फॉर्म में डिवाइन करेंगे. पहले हम वी डिस्क्राइब द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई डू राइट डाउन ई द पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई द पावर एक्स, ई माइनस ई द पावर एक्स. नाउ एफ एक्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग लॉग. टेकिंग लॉग, इट इज लॉग ऑफ ई द पावर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई, log of e minus e dx. This will be log fx log of e. Log of e base e. I just take it base e over here. Log of e, this is equal to log of e minus e the power x base e. This is 1. Fx is equal to log e minus e the power x. Now it becomes our question. हमने देखना है x की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, व्हाट इज मतलब रेंज क्या आएगी इसकी. सो उसके लिए क्या होगा, e माइनस ई द पावर x शुड बी ग्रेटर देन 0. इट इज e द पावर क्या आ जाएगा, इट लाइज बिटवीन e इज ग्रेटर देन e द पावर x, e is equal to e the power x, then it comes out to be e the power 1 is e the power x, e is a positive quantity, I will write down x is equal to less than 1. X is less than 1. The value of x can be, it will be less than 1. So अब आ जाता है यहाँ पर हम इसकी x की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंगली पर ये x क्या आ रही है, x is our what, x is our, say it comes out to be, it is domain of function, this fx is x is less than 1. रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए अब हम देखेंगे e if x से which is greater, x lies between, it comes out to be fx is equal to log, it becomes e minus say e the power something fraction, e the power x is less than 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, it comes out to be like this way, this will be. So इसका आंसर क्या आएगा, it will come out to what, it is x log e the power, e minus e the power half, we take it e the power half, x की वैल्यू like between 0 and 1 and इसकी वैल्यू e में से माइनस करेंगे, e की वैल्यू होती है that is e की वैल्यू होती है 2.7, 2.7 माइनस फ्रैक्शन, सो इट कैन बी एनीथिंग. सो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी, इसका जो आंसर आएगा इट इज माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे 0 और 1 के बीच में आ जाएगी. लॉग x जो इसकी वैल्यू आएगी इट इज e दी पावर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, a पार्ट माइनस इन्फिनिटी टू 1. नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
the range of function, fx is equal to sine log 4 minus x square upon 1 minus x is, it comes out to be is a point it is 0 comma 1, b it is minus 1 comma 0, c minus 1 comma 1, and d is minus 1 comma 1. These four options has been given out. अब देखो इसको करना कैसे है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन के लिए इट डिपेंड्स कि हम अंदर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं. अब यहां पे आ जाएगा इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगी इट कम्स आउट टू बी, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, it is x square is less than 4, x plus 2, x minus 2 less than 0, x belongs to minus 2 comma 2. इसके अकॉर्डिंगली सेकेंड थिंग, इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 1 minus x should be greater than 0, it is x should be less than 1, x should be less than 1. combining these two factors, because ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा, then it comes out to be now combining these two the domain of function will be, it is minus 2 to 1, it is minus 2 to 1. यदि minus 2 पुट करते हैं तो 0 होता है, minus 2 and 1 will come in the open interval. Now this is the domain, so इसका मतलब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसकी रेंज क्या आएगी. अब माइनस 2 to 1 पुट करते हैं, लॉग की रेंज क्या होती है, इट इज ऑल रियल नंबर्स. तो इसका आंसर भी क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. साइन ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ पॉजिटिव विल बी मे पॉजिटिव, साइन ऑफ नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, range of sin theta, I consider this whole as a theta, is minus 1 to 1. So the right answer is, now I am just coming to the new topic. The new topic which one of the function I have missed it, वो पहले मैंने जान के मिस किया था, मैंने कहा था प्रॉब्लम्स के साथ ही मैं तुम्हें करा दूंगा. That function is periodic function. Periodic functions. A function fx is called a periodic function, is called periodic function if there exists a positive number t such that f of x plus t is equal to fx, then t is called period of function. ये तो डेफिनेशन होगी पीरियोडिक फंक्शन की. मैं अब आपको एग्जैक्टली समझाता हूं. आपको एग्जैक्टली समझाने का क्या मतलब है, अब मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कीप ऑन रिपीटिंग, उसकी वैल्यूज बार बार रिपीट होती रहती है, और हर एक फंक्शन ऐसा नहीं होता जिसकी वैल्यूज दोबारा रिपीट होती रहती है. दोज फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. इसका सबसे पहला एग्जांपल है, all trigonometric functions are periodic functions. All trigonometric functions are periodic functions.
जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी ये सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं, इनकी वैल्यूज कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल। उसमें अब हम आई ड्रॉ वन टेबल, मैं एक टेबल आपको बना देता हूं, वो आपको हेल्प आउट करेगा। जैसे हम एक लेते हैं एग्जांपल, पहले मैं लेता हूं एग्जांपल, इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। अब इसका पीरियड क्या होगा, हम कोई भी इंटरवल ले लेते हैं, एक बड़ा, ये पूरा का पूरा सर्कल देखो 0, ये पूरा का पूरा सर्कल 2 पाई का होता है। कोई भी वैल्यू यहां पे लेते हैं, सपोज हम वैल्यू वो 2 पाई प्लस करके उसी जगह आ जाएगी। सो यहां पर लेंगे तो सेम 2 पाई करके यहां पे आ जाएगी। सो इसका जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे एफ एक्स मैं कोई लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू लेता हूं साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 6 ले ली। नाउ एफ ऑफ से पाई बाय 6 एफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 करूंगा तो यू विल फाइंड इट साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6, दिस इज अगेन इक्वल टू साइन पाई बाय 6। एफ 4 पाई प्लस पाई बाय 6, I'll again it is value, I'll again get a value, it is sin pi by 6. Now in if fx is equal to sin pi plus pi by 6 करता हूं, so ये वैल्यू क्या आती है, it comes out to be minus sin pi by 6। ठीक है, तो it comes, the only difference is यहां पे जो वैल्यू होती है, यहां पे वैल्यू तो सेम आती है। यदि हम पाई पीरियड लेते हैं, पाई उसमें एडअप करते हैं, तो ओनली डिफरेंस इज एक नेगेटिव साइन आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स इज द फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स इज द फंक्शन, देन पीरियड ऑफ फंक्शन इज, देन पीरियड ऑफ फंक्शन इज, इट इज पाई बाय, इट इज पाई। मतलब साइन एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या हो गया, इट कम्स आउट टू बी 5। नाउ द नेक्स्ट इज, मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। अब टेन की कोई भी वैल्यू देख लो आप, हम कोई भी वैल्यू देखेंगे, इट इज से x इज इक्वल टू पाई बाय 3, tan पाई प्लस पाई बाय 3 विल बी अगेन पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल टू सेम tan पाई बाय 3। यदि tan नेगेटिव है, जो वैल्यू यहां पे आएगी tan 120 इज इक्वल टू tan 180 प्लस 120 से this is equal to, this comes over here, it is again, this comes out to be, it is, this tan 120 is negative, this is again negative, and जो magnitude होगा it will come out to be same. So fx is equal to tan x, fx is equal to tan x is periodic function with period pi. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा ये टेबल बनाता हूं, उसको डायरेक्ट पीरियड आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद रखना।